नमस्कार भैया। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे भाई, हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ लोगों की छोटी मोटी मदद करते रहते हैं आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से। ठीक उसी तरह भैया जो है, आज एक परिवार में हम फिर से पहुंचे और जो मदद की गई है वही आप लोगों को हम बताएंगे क्या क्या मदद की गई है। जो कि भैया आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से हम लोगों की मदद करते रहते हैं हमेशा, जो हमसे हो पाता है भाई। भैया आज जो हम पहुंचे थे, सड़क किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें भैया एक पति पत्नी, बुजुर्ग पति पत्नी भाई रहते थे। वर्षों पुरानी तिरपाल थी, जगह जगह फटी हुई थी, दीवारें पूरी जो है टूटी थी, ऊपर से टेढ़ी मेढ़ी छत थी, यानी कि पुराने जमाने का उनका मेरे भाई घर था। दूर से देखने में मेरे भाई ऐसा लगता था ना कि जैसे हवा का एक झोंका आएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा भाई, सब कुछ बिखर जाएगा। इतना पुराना घर ऐसे ही झुग्गी बनाकर मेरे भाई रहते थे, ये थी उनकी मजबूरी। उसी झोपड़ी में एक गरीब पति पत्नी भाई रहते थे, जैसा कि हमने भाई शुरू में ही आप लोगों को बता दिया। उनकी जिंदगी बेहद कठिन दौर से मेरे भाई गुजर रही थी, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं था। पति कई दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन मेरे भाई काम नहीं मिल रहा था। पत्नी बेचारी करे तो क्या करे मेरे भाई, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा था। कभी किसी मजदूरी की उम्मीद मिलती थी तो तबीयत खराब होने की वजह से काम भी नहीं कर पाता था मेरे भाई। पत्नी भी परेशान थी, घर में खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं था मेरे भाई, इतनी ज्यादा परेशानी थी। एक भी दाना नहीं बचा था भाई खाने के लिए। सुबह होती तो दोनों की आंखों में यही चिंता होती थी मेरे भाई कि आज पेट कैसे भरेगा हमारा। मेरे भाई घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, इतनी ज्यादा परेशानियां थी, बहुत भाई परेशानी थी उस परिवार के पास। शाम होती तो खाली हाथ लौटने की मजबूरी उनके दिल को और भी तोड़ देती थी, क्योंकि मेरे भाई काम नहीं मिलता तो पैसे नहीं मिलते, और पैसे नहीं मिलते तो मेरे भाई पेट कैसे भरता। मजबूरियां इतनी ज्यादा थी मेरे भाई, कई बार ऐसा हुआ कि दोनों ने सिर्फ पानी पी करके रात गुजारी, क्योंकि भैया खाने के लिए अनाज नहीं था उनके पास। कोई दे जाता था तो उसी में उनका गुजर बसर हो जाता था मेरे भाई। भूख की तकलीफ से ज्यादा उन्हें इस बात का दुख था कि उनकी परेशानी समझने वाला कोई नहीं था मेरे भाई। बरसात का मौसम भी मेरे भाई उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि भाई बरसात में अक्सर पुराने घर ढह जाते हैं, गिर जाते हैं। और भाई उनका तो पुराना घर था, वो भी टूटा फूटा था, इसलिए उनके पास भैया मुसीबत और भी ज्यादा थी। जब बारिश होती तो झोपड़ी के अंदर पूरा पानी भर जाता था, पानी टपकने लगता था। दोनों एक कोने में सिमट कर मेरे भाई बैठ जाते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही हमको बताया, जगह नहीं रहती थी। सिर्फ भगवान भरोसे और भगवान से प्रार्थना भी करते थे किसी तरह यह रात कट जाए, यानी बारिश जो है खत्म हो जाए, निकल जाए, तो उनके लिए दो वक्त की रोटी कहीं से आ जाए मेरे भाई। एक दिन पति ने भारी मन से कहा था उस पत्नी से, पता नहीं हमारी जिंदगी कब बदलेगी। मेरे भाई ऐसा लगता है कि जैसा हमारी तकदीर ही हमसे रूठ गई है। ऐसा भैया उस बुजुर्ग बाबा ने बताया, क्योंकि उनकी उम्र भैया बहुत ज्यादा थी। पत्नी ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। पत्नी ने हौसला दिया अपने पति को, शायद एक दिन हमारी भी सुनवाई होगी, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेरे भाई पत्नी अपने पति को समझा रही है, हौसला दे रही है, लेकिन दिन बीतते गए और हालात और भी खराब होते गए। उनके भूख, गरीबी, मजबूरी ने उनके चेहरे की मुस्कान तक छीन ली। मेरे भाई पहले से भी कई ज्यादा उनके हालात जो है बिगड़ गए। इसी बीच किसी माध्यम से हमें उनकी हालात के बारे में जानकारी मिली।
हमने उनके बारे में सुना तो हमारा दिल भी पसीज गया कि इतनी मजबूरी थी। काश हमें पहले पता चल गया होता तो हम उन तक सही समय पर पहुंच जाते और कुछ ना कुछ मदद जरूर करते, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मदद करते, लेकिन मेरे भाई जितना हो पाता कम से कम उनके लिए करते तो सही। हमने तय किया कि हमें वहां पहुंचकर उनकी मदद करनी चाहिए। हमने तुरंत जो है इस बात को समझा जैसे ही हमको जानकारी मिली कि उन तक हमें पहुंचना चाहिए और उनकी जो है मदद हमें करनी ही चाहिए। अगले ही दिन हम अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां पर उनकी झोपड़ी थी। जैसे ही हम उनकी झोपड़ी के पास पहुंचे मेरे भाई, वहां पर दृश्य देखकर हमारी आंखें नम हो गई, क्योंकि टूटी फूटी झोपड़ी, बिखरा सामान, बेहद कठिन परिस्थितियां में जी रहे पति पत्नी की हालात देखकर भैया आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब थे उनकी मजबूरी मेरे भाई समझने वाला कोई नहीं था वहां पर। पति ने कहा, साहब बहुत कोशिश करता हूं काम ढूंढने की, लेकिन काम कोई नहीं देता है, काम कहीं नहीं मिलता है। कई बार काम मिलता भी है तो शरीर साथ नहीं देता हमारा, क्योंकि इतने बुजुर्ग हो चुके हैं। हम काम मिल भी जाता है तो इतना मेहनत का काम होता है कि काम नहीं कर पा रहे हैं हम, और हमारा कोई सहारा भी नहीं है। तो ऐसे में हम जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें हम। ये उन्होंने बताया हमें। घर में राशन खत्म हो चुका है, कई दिनों से बहुत मुश्किल में है। बाबा ने जैसा कि बताया कि घर में राशन नहीं है, कोई दे जाता है तो उसी से गुजर बसर हो जाता है। बहुत मुश्किल में हमारी जिंदगी जो है गुजर रही है। उन्होंने बताया पत्नी की आंखों में भी आंसू बहने लगे। उसने कहा, बस भगवान से यही प्रार्थना मैं करती हूँ हमेशा कि किसी तरह से 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाए, हमारा पेट भूखा ना सोए। मैं हमेशा बार बार भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद कई लोग जो है इकट्ठा थे, सबके सब लोग भाई भावुक हो गए। आप लोग समझते हैं, जहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसा दृश्य होता है जहां पर किसी की मदद की जाए या कुछ भी अलग होता है तो वहां पर अक्सर लोग 2 4 10 लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। कहीं ना कहीं से लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं, ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। कहीं पर कुछ भी अगर हो ना तो लोग मेरे भाई वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं थोड़ा समय के लिए कि आखिर चलकर देखे वहां पे हो क्या रहा है, आखिर दिक्कत क्या है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लोग जो है एक के बाद एक इकट्ठा हो जाते हैं मेरे भाई। हमें एहसास हुआ मेरे भाई कि ये लोग कितनी बड़ी परेशानी और मुसीबत से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने तुरंत जो है राशन का सामान निकाला, जैसा कि हम अपने माध्यम से जो हमें लगा कि इनको जरूरत है वो सामान हम जो है ले करके गए थे। दाल, चावल, आटा, तेल, मसाले और जरूरत की दूसरी चीजें भैया जितनी भी थी सारी जो है ले जा करके उनके सामने रख दी। जब उन्होंने इतना राशन देखा तो उनके आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि शायद जो है उनकी इतनी मदद पहले किसी ने ना की हो या फिर की भी हो, ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन उनके आंखों में मेरे भाई आंसू आ गए। फिर हमने उनके लिए खाने की व्यवस्था की, कपड़े दिए ताकि उन्हें पहनने के लिए साफ कपड़े भाई मिल सके, क्योंकि हमें जैसा जानकारी मिली थी कि फटे पुराने कपड़े पहनने को वो मजबूर थे। तो जो हमसे हो पाया था वो कपड़े भी हम ले करके गए थे ताकि उनको हम दे सके। कपड़े दिए ताकि उन्हें पहनने के लिए भैया साफ कपड़े मिल सके। साथ ही कुछ अन्य जरूरत की चीजें जो भी चीजें थी वो भी हमने उपलब्ध कराई उस परिवार के लिए, उनके लिए। पति बार बार मेरे भाई जो उनके पति थे बार बार हाथ जोड़कर जो है धन्यवाद देते रहे और उसकी आवाज भर्रा गई। उसने कहा, मेरे भाई आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमारी सुन ली। तो मेरे भाई जो मदद हम करते हैं ना, ये मदद जो है भगवान की देन है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जो आप लोगों का सपोर्ट मिलता है हमको, उसी सपोर्ट से हम लोगों की मदद करते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों से यही कहा है कि आप लोग हमें जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा लोगों की मदद हो पाएगी। इसीलिए मेरे भाई हमेशा हम कहते हैं कि भैया
आप लोग सपोर्ट जरूर करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, अन्य जरूरतमंद लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाने का काम करो ताकि किसी की मदद हो सकती है। इसमें आपका कुछ खर्चा नहीं लगेगा, कुछ नुकसान नहीं है। भाई कहने का फर्ज है हमारा, जैसे हम मदद करते हैं वैसे बताते हैं, बाकी आप करो ना करो मेरे भाई आपकी मर्जी है। हमेशा हम ये बात भी बोलते हैं कि आप भी मेरे भाई मदद कर सकते हैं, जरूरी ये नहीं है कि ज्यादा ही मदद की जाए। शुरुआत में मेरे भाई हम भी बहुत कम और थोड़ी मदद करते थे, कारण ये था कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं, लेकिन आज सपोर्ट करने वाले हजारों लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो भैया हम उससे ज्यादा मदद भी कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि शुरुआत तो करो, हम आपके साथ हैं, आप भी मदद कर सकते हो मेरे भाई। जैसा कि भैया पत्नी ने कहा कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी मदद करने के लिए कोई आएगा भी यहाँ। आज बहुत दिनों बाद उम्मीद जगी है, हमने उनसे कहा भी आप चिंता मत कीजिए, जब तक लोगों का हमें सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब तक आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का समर्थन हमें मिलता रहेगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद हम करते रहें। जितनी भी मेरे भाई हमारे YouTube चैनल की तरफ से, लवकुश भैया सेवा YouTube चैनल की तरफ से जितनी मदद हमसे हो पाएगी ना मेरे भाई, उतनी मदद हम करते रहेंगे आपकी। हमने उनसे साफ साफ शब्दों में कह दिया मेरे भाई। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर लंबे समय बाद शायद मुस्कान आई होगी। लंबे समय के बाद वह मुस्कान किसी दौलत से कम नहीं थी मेरे भाई। मुस्कुराहट कहते हैं पल दो पल के लिए ही सही, अगर किसी को हमारे कुछ देने से, हमारी थोड़ी सी मदद करने से किसी को अगर पल दो पल के लिए ही सही अगर खुशी मिलती है तो हम जरूर करेंगे और करते रहेंगे मेरे भाई। उस दिन हमें एक बार फिर एहसास हुआ कि दुनिया में इंसानियत अभी भी मेरे भाई जिंदा है। इंसानियत मेरे भाई अभी भी जिंदा है। जब मेरे भाई लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, सहारा बनते हैं ना, तो भैया बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी हो जाती है, छोटी लगने लगती है मेरे भाई। मेरे भाई गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती है, बल्कि उम्मीद टूट जाना सबसे बड़ी गरीबी होती है मेरे भाई। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, और जब कोई जरूरतमंद के पास पहुंचकर उसका हाथ थाम लेता है तो उसे सिर्फ आसमान नहीं बल्कि जीने की नई उम्मीद मिलती है मेरे भाई। उस पति पत्नी की कहानी हमें यही सिखाती है ना कि अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी जरूरतमंद की मदद करें तो किसी की जिंदगी में खुशियां वापस लौट आ सकती हैं मेरे भाई। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर सब लोग मिलकर थोड़ी थोड़ी किसी की मदद करें ना तो उसकी भी जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं। आज भी वह दोनों अपनी झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन अब उनके दिल में एक उम्मीद है, उन्हें विश्वास है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और भगवान किसी ना किसी को मदद के लिए जरूर भेजता है मेरे भाई। हम भी यही प्रार्थना करते हैं ना कि उनकी जिंदगी में खुशियां आए, उन्हें काम मिले, उनका घर बसे और उन्हें कभी भूखे पेट ना सोना पड़े मेरे भाई। आप सभी से भी विनम्र निवेदन यही मैं करता हूं कि आपके आसपास भी कोई जरूरतमंद, गरीब, असहाय या परेशान व्यक्ति हो तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद आप भी जरूर करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो नीचे भैया कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा नंबर आपको हमारी स्क्रीन पे मिल जाता है, आप हमें फोन करके बता सकते हैं। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अगर आप बताएंगे तो हम तो कुछ बहुत यार, थोड़ी बहुत तो कम से कम पहुंच करके मदद करेंगे ना, थोड़ी ही सही, लेकिन जितनी हो पाएगी ना उतनी मेरे भाई हम मदद करेंगे। आपकी छोटी सी सहायता किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती
सकती है। हमने आपको पहले ही बता दिया मेरे भाई। याद रखिए, किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना यानी कि मुस्कान लाना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है मेरे भाई। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं कि आप हमें जरूर बताएं, और भैया हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो के साथ।